हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद गुणेश चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमने पिछली क्लास में बायोलॉजी शुरू किया था। हमने देखा था बायोलॉजी के कुछ विषयों के बारे में हमने चर्चा शुरू किया था। हमने बायोलॉजी के क्लास में सबसे पहले सेल का इंट्रोडक्शन थोड़ा दे दिया था। हमने क्या किया था, बायोलॉजी का क्लास शुरू किया था, जिसमें से हमने कुछ बायोलॉजी का उत्पत्ति के बारे में चर्चा किया। उसके बाद हमने जाना सेल के कुछ महत्वपूर्ण खोजकर्ता के बारे में। आज हम लोग क्या करेंगे, सेल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, हमने कल जो क्लास हुई थी हम सेल के सिर्फ उसमें देखा था, डिस्कवरर के बारे में चर्चा किया था। आज से हम लोग क्या करेंगे, गहन तरीके से सेल का पूरी अध्ययन करेंगे। राइट, चलिए आप लोग से क्वेश्चन है, कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइए कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था। पहला क्वेश्चन है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। 5 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आप लोग जरूर आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, लिविंग सेल के खोज किसने किया था। दूसरा, सेल थ्योरी किसने दिया था। तीसरा, ये आप लोग जरूर बताइएगा। तीसरा क्वेश्चन, बायोलॉजी शब्द किसने दिया था। ये बायोलॉजी वर्ड जो है किसने दिया था। और बोटनी का जो खोज करता है, बोटनी का जो खोज करता है वो कौन व्यक्ति थे जिसने बोटनी का खोज किया था, इनके जनक कौन थे। इसके बारे में हमको लोग को कमेंट करके बताना है, क्योंकि पिछली क्लास में सारे बता दिया कि आप लोग देखते हैं कि आप लोग कितने पढ़ते हैं। राइट, हम लोग का टॉपिक क्या था, सेल चैप्टर। सेल के बारे में हमने जाना था कि सेल का इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। हम लोग का शरीर का जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक का इकाई क्या है, सेल ही होता है। ठीक है, एक सेल से मिल करके एक पूरे बॉडी का निर्माण किया होता है। सेल के बिना एक बॉडी का निर्माण संभव ही नहीं है। इसलिए जीवन को जो उत्पत्ति का जो सबसे पहला इकाई माना जाता है ना, वो सेल ही को कहा जाता है, क्योंकि इसके ही द्वारा क्या होता है, करोड़ों सेल मिलकर क्या करते हैं, एक बॉडी के निर्माण होने में काफ़ी ज़्यादा योगदान देते हैं। ठीक है, तो हमने सेल के बारे में देखा था कि सेल का आज हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर में हम लोग देखेंगे अंदर में क्या क्या, इसके इंटरनल पार्ट में क्या क्या प्रेजेंट होता है। ये हमारे क्या है, ये सेल है। सेल को हिंदी में कहा जाता है कोशिका। राइट, इसका जो सेल का अध्ययन को क्या बोला जाता है, स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी। तो सेल के अंदर में हमने देखा था, जब माइक्रोस्कोप से देखा गया था, वैज्ञानिक ने देखा था, तो इन्होंने पाया क्या कि सेल के अंदर में क्या प्रेजेंट होता है। सेंटर पार्ट को क्या बोला गया, न्यूक्लियस यानी केंद्रक कहा गया। ठीक है, इनके आसपास में देखा गया, इनके जो ऑर्गन्स थे, जिस तरह हम लोग के शरीर में हाथ पैर मुंह इधर फेस कान ये सब जितने भी निकलते हैं, सारे क्या हमारे बॉडी का ऑर्गन सब हैं। तो सेल का भी देखा गया तो बहुत सारे ऑर्गन्स मिले। तो इन ऑर्गन्स का नाम दिया गया, जो केंद्र में था सेंटर में, उसे नाम दिया गया न्यूक्लियस। और इधर अब इनके किनारे में जो मिला, कॉन्ड्रिया। हमने फिगर्स नहीं बता रहा है, ठीक है, ये रफ फिगर है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसके ऑर्गन्स के नाम है गोल्गी बॉडीज, वैक्यूल्स। हम लोग एक एक करके सारे के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग का पाया गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ये सारे सेल के बॉडी पार्ट है, ठीक है। ये फिगर बन रहे, इसको गहरा नहीं करते, नहीं तो आप लोग सोचिएगा कि सेल के बाहर में क्या निकल गया। ये सारे सेल के इंटरनल पार्ट हैं, ठीक है। ये हम नाम लिख रहे हैं, नाम कह के आगे चला जाएगा, ऐसे नहीं लिखते हैं, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाइएगा आप लोग। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, वैक्यूल्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम और सेंट्रोसोम। और हम लोग जानेंगे इनका नाम जो है एक एक करके सारे नाम लिख देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, तो क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, इसे बोला जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारा लाइसोसोम, ये है राइबोसोम, ये हमारा है सेंट्रोसोम, ठीक है। तो सेल के जो ऑर्गन्स होते हैं, अब इस सेल के अंदर में इस सारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देने के लिए एक इसमें लिक्विड भरा होता है। इस लिक्विड को क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्मा, ठीक है। और इस न्यूक्लियस के अंदर में जो लिक्विड भरा होता है, इसके बीच इस न्यूक्लियस के ऑर्गन्स जो हैं, इसके अंदर में भी लिक्विड भरा होता है, इसे बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्मा, ठीक है। जब इन दोनों को मिलाते हैं ना, तो तभी बनता है क्या? प्रोटोप्लाज्मा। ये सारे बताएंगे, अभी हम सिर्फ नाम बता रहे हैं क्या होता है ये सब। सेल के जो ये दीवारें होती है, एक इसका प्रोटेक्शन के लिए एक दीवार पाया जाता है। जिस तरह हमारे शरीर का जो प्रोटेक्शन देता है, कौन देता है? स्किन है ना। उसी तरह सेल के जो बाहरी की जो परतें होती है, उसको प्रोटेक्शन देती है। तो ये जो प्रोटेक्शन जो देता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? एनिमल्स में बोला जाता है इसको सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। बोर्ड भर गया, थोड़ा इरेज कर लेते हैं। ये तो सेल के आंतरिक भाग का जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे? वन बाय वन करके सारे ऑर्गन्स के बारे में चर्चा करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया होती क्या है, गोल्गी बॉडीज होती क्या है, वैक्यूल्स होते क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है क्या, इसका क्या हमारी बॉडी में क्या इसका कार्य है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, सेल मेम्ब्रेन और एक होता है सेल वॉल। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किस में पाया जाएगा? एनिमल्स में पाए जाते हैं, और सेल वॉल प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। अब बताइए,
हमने बताया था कि सेल के अंदर जो बाहरी दीवार होती है, ये जो बाहरी दीवार दिख रही है, ब्लू कलर से दिखाते हैं, ये सेल है। सेल के अंदर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ में क्या है, ऑर्गन्स भरे हुए हैं। सारे ऑर्गन्स के हमारे शरीर में कुछ अलग अलग कार्य होते हैं, लेकिन जो सेल के जो बाहरी ये जो परत दिख रही है, ये एक लेयर बनी होती है। हमें बताया था कि ये क्या करता है, सेल को बाहरी और आंतरिक आवरण जो होता है, बाहर की इन्वायरमेंट और अंदर की जो इन्वायरमेंट होता है, उसे क्या करता है, ये रक्षा करता है। क्योंकि हमने जानेंगे कि अगर बाहर की इन्वायरमेंट अगर इसके इंटरनल पार्ट पे चला जाएगा तो क्या इस पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये सेल के अंदर की जो जितने भी पार्ट दिखाई दे रहा है, हमने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, एंडोप्लाज्म रेटिकुलर, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, ये सब सारे क्या होते हैं, इसके इंटरनल पार्ट होते हैं। हमारे इंटरनल पार्ट के सारे बॉडी का अलग अलग कार्य होते हैं। ये सेल क्या दिखाई देता है, हम लोग अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं, इसे हम किसी तरह का अपनी नग्न आंखों से कभी देख नहीं सकते। इसको देखने के लिए सेल को हमको माइक्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करना होगा। ठीक है, तो इसको देखने के लिए जब देखा गया तो इसका सेल में कुछ लेयर पाया गया था, इस लेयर को दे दिया गया सेल मेम्ब्रेन नाम दे दिया गया। इसी तरह सेम तरीके से प्लांट्स का भी सेल को देखा गया, तो इसके भी सेल को देखा गया, तो इसमें भी क्या पाया गया, प्लांट के सेल में भी इस तरह का एक कठोर सा लेयर मिला। ये लेयर ये क्या करता है, सेल के अंदर में जितने भी ऑर्गन्स थे, ऑर्गन्स उसको क्या किया, ये प्रोटेक्शन दिया। सेम एज इसमें भी क्या था, सारे जितने भी इसके ऑर्गन्स जो पाए जाते हैं, इसमें भी क्या सेम ऑर्गन्स पाए जाते हैं, बस न्यूक्लियस में डिफरेंस होता है। न्यूक्लियस इसमें क्या होता है, साइड में होता है, तो हम सारे बताएंगे। तो इसमें जो सेल मेम्ब्रेन है, ये किसका है, सेल मेम्ब्रेन, ये एनिमल्स का सेल है, एनिमल सेल, और ये प्लांट सेल। ठीक, अब ये सेल में देखा गया जो इसका सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जो बना होता है बेसिकली ये प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है, प्रोटीन। अब यहाँ से एक क्वेश्चन हम लोग को मिलता है क्या, जो सेल मेम्ब्रेन होता है, कोशिका झिल्ली जो होता है, वो क्या होता है, किससे बना होता है, तो प्रोटीन से। अब इसमें बताइए ये किससे बना होगा, आप लोग बताइए। घास में किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, जो गाय घास खाती है उसमें क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज, स्टार्च की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या होता है, जो बना होता है ये सेल्यूलोज का ये बना होता है। इसमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है, प्लांट सेल। ये प्लांट सेल किससे बना होता है, इसका आंतरिक द्वार प्लांट, ये सेल वाल है, सेल वाल किससे बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, ये तो था इसका पार्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, सेल के अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले सेल का देखते हैं, सेल कैसे एक बॉडी के निर्माण में सेल का क्या योगदान होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेल के आंतरिक भागों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले निर्माण जो होता है सेल, जब सेल बहुत सारे सेल का जो कंबाइंड होता है, जब एक बहुत सारे सेल एक दूसरे से मिलकर क्या करते हैं, सेल का जब एक जैसा सेल होता है तब बहुत सारे सेल मिलकर क्या करते हैं, टिश्यू का निर्माण करते हैं। टिश्यू उत्तक का निर्माण करते हैं, उत्तक का निर्माण करते हैं। अब इस तरह का किस तरह का सेल, क्या डिफरेंस टाइप्स ऑफ सेल, यहाँ डिफरेंस टाइप्स ऑफ सेल का बात नहीं किया गया, यहाँ पे एक जैसा सेल का जो टाइप्स होगा वो सभी एक जैसा सेल होना चाहिए, एक जैसा सेल होना चाहिए। जब एक जैसा सेल मिलकर क्या बनता है, एक टिश्यू का निर्माण करता है, टिश्यू। जब यही टिश्यू एक जैसा टिश्यू, अब डिफरेंस टाइप्स ऑफ टिश्यू नहीं यहाँ सोचना है, जो ये सेल है वो एक जैसा सेल होना चाहिए, क्योंकि हर वस्तु का जितने भी जीव हैं उन लोगों का सेल में जो है, किसी का सेल टेप्स में सेल में अंतर थोड़ा होता है। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या होता है, अंतर होता है। इन दोनों का सेल मिलाएंगे तो क्या हो गया, अलग टाइप से बन जाएगा।
लेकिन सेल कैसा होना चाहिए, एक जैसा सेल होना चाहिए। जब एक सेल का ग्रुप बनाते हैं, एक जैसा सेलों का समूह जब बनता है तो क्या बनाता है, एक टिश्यू का निर्माण करता है। जब यही टिश्यू पूरी तरह से मिल जाते हैं तो ये आपस में जब कंबाइंड रूप से क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट रूप से फिलअप हो जाते हैं, तब ये क्या बना लेते हैं, ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं, ऑर्गन्स। ठीक है, यानी अंग, अंग बनाने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। सेल से क्या बना, टिश्यू, टिश्यू से क्या बना, ऑर्गन। अब जब यही ऑर्गन क्या करता है, एक बॉडी में कॉम्पैक्ट रूप से मतलब एक जुड़ जाता हूँ, एक बॉडी में क्या, जैसे कि हमारी बॉडी है, सबसे पहले एक बॉडी का निर्माण हुआ, बॉडी सबसे पहले सेल का निर्माण हुआ। जब सेल आपस में क्या किए, ग्रुप बनाए, बहुत सारे सेल मिले तो क्या बना, टिश्यू बना। अब यही टिश्यू क्या किया, एक ऑर्गन्स बनाया, जैसे हाथ हो गया, उंगली हो गया, ये सारे क्या हमारे बॉडी का ऑर्गन्स हैं। ये सब जब ऑर्गन्स, अब ये अलग पार्ट बना, ये भी अलग पार्ट बना, तो ये बॉडी जब सब अलग अलग पार्ट में था, बटा हुआ था, जब यही पार्ट क्या किया, आपस में जुट गया, जैसे कि ये ज्वाइंट कहाँ हो पाए, यहाँ पे हो गया स्कैपुला के पास, यहाँ पे ज्वाइंट हुआ। अब ये पैर, हम लोग का पैर है, पैर कहाँ पे ज्वाइंट है, तो पैल्विक के पास। तो इस तरह क्या हुआ, ज्वाइंट होना शुरू हुआ। तब जब ये बॉडी ऑर्गन सब आपस में क्या कर गए, जुट गए, तो क्या बना लिए, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। अब सिस्टम का मतलब क्या होता है, एक कार्य करना, अब कार्य करने के लिए क्या है, ये रेडी है। अब इस तरह जब ऑर्गन सिस्टम जब पूरी तरह से फंक्शन करने लगते हैं, तब एक बॉडी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है, सेल से एक बॉडी का निर्माण होता है। और इस यहाँ तक आने में, एक पूरी तरह से बॉडी फंक्शन करने में काफ़ी समय लगता है। ठीक है, तो ये आप लोग का समझ में आया होगा किस तरह सेल से टिश्यू बना। जब सेल का ग्रुप बनता है तो क्या बनता है, टिश्यू का निर्माण होता है। जब ये टिश्यू बन करके एक ऑर्गन्स निर्माण कर लेता है, आपस में मिल करके सारे टिश्यू किसका निर्माण कर देता है, ऑर्गन्स का। जब ऑर्गन्स पार्ट पार्ट में बटे हुए थे और एक बॉडी में अगर ज्वाइंट हो गए, आपस में ज्वाइंट हो गए, तो क्या बना लिए, ऑर्गन सिस्टम बना लिया। जब ऑर्गन सिस्टम काम करना शुरू कर देता है तो एक बॉडी पूरी तरह से बन करके तैयार हो जाता है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, हमने देखा था सेल के अंदर में जो पार्ट था, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद क्या था, गोल्गी बॉडीज, गोल्गी बॉडीज, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, फिर एक और क्या था हमारा, राइबोसोम। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन करके क्या करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया वर्क कैसे करता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर में जब ऑक्सीजन, हम लोग नासा छिद्र से क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और लंग्स तक लेकर के जाता है। अब वो लंग्स क्या करता है, एल्वलाई के माध्यम से एक क्या करता है, बॉडी में सफाई करता है। जो उस ऑक्सीजन को ले जाने में सहायता कौन करता है, हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन सारे ऑक्सीजन को उठा उठा करके ले करके एक एक सेल तक क्या करता है, पहुंचाता है। अब वो सेल अब एक एक सेल में जाता है। अब सेल के अंदर में क्या प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया उस ऑक्सीजन को ले करके, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एक अपना साइकिल चलाता है, जिसे हम लोग बोला जाता है क्रेब्स साइकिल। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी एक साइकिल चलता है जिसे बोला जाता है क्रेब्स साइकिल। इस क्रेब्स साइकिल के मदद से माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन लिया, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया, अपना क्रेब्स साइकिल चलाया। अब क्रेब्स साइकिल के मदद से इन्होंने क्या किया, एटीपी का निर्माण किया। ठीक है, तो एटीपी का जो निर्माण होता है बेसिकली कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लेकर लेकर इसके अंदर कौन सा साइकिल चलता है, क्रेब्स साइकिल।
मदद से क्या बनाता है, एटीपी बनाता है। ठीक है, एटीपी बनाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति। जब तक ऑक्सीजन इसको नहीं मिलेगा तब तक ये साइकिल चलेगा नहीं। ये साइकिल चलेगा नहीं तो ये एटीपी बनाएगा ही नहीं। एटीपी का आगे जानेंगे, एटीपी होता है क्या है, कितना एटीपी मिलकर कितना कितना क्या मिलकर के एटीपी बनता है, कैसे एटीपी का निर्माण होता है, इसके बारे में हम लोग चलेंगे। एनएडीपी क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। अभी हम लोग समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, राइट। क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये सारे बताया जाएगा, अभी सिर्फ नाम याद रखें। तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है। एटीपी जो बनता है बेसिकली हम लोग जानेंगे अनऑक्सी और ऑक्सी रिस्पायरेशन चैप्टर जब पढ़ेंगे तब जानेंगे कि बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में प्रोटोप्लाज्मा क्या करता है, बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में क्या करता है, ये एनर्जी बनाता है। 1 मिनट। प्रोटोप्लाज्मा क्या करता है, बिना अनऑक्सी रिस्पायरेशन में क्या करता है, 2+2 मिलकर के कितने एटीपी बनाता है, 4 एटीपी का निर्माण करता है। 2 एटीपी क्या करता है, एक उस एटीपी के 2 एटीपी वही क्या करता है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के माध्यम से एक पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली भी जान लेते हैं, एक पायरुविक एसिड बराबर 18 एटीपी होता है। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो कुल एटीपी होता है तो 2 पायरुविक एसिड मिलकर के कितना 18 36 एटीपी का निर्माण करता है। ठीक है, 2 पायरुविक एसिड। हम लोग के शरीर में कितना एटीपी होता है, हम लोग जानते हैं 38 एटीपी का निर्माण होता है। तो 2 एटीपी अभी कम है, तो 2 एटीपी क्या कहाँ से आता है, वो हम लोग रिस्पायरेशन चैप्टर जब पढ़ेंगे, अनऑक्सी रिस्पायरेशन, ऑक्सी रिस्पायरेशन, तब बताएंगे कि 2 एटीपी और जो इसके पास कमी है वो कहाँ से आएगा, उसके बारे में लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी जानते हैं क्या, एक पायरुविक एसिड मिलकर कितने एटीपी का निर्माण करता है, तो 18 एटीपी का निर्माण होता है। तो एटीपी का जो निर्माण होता है किसके उपस्थिति में था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अगला हम लोग का जो पॉइंट आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो ये क्या करता है, इनर रिस्पायरेशन करता है। ठीक है, यानी आंतरिक श्वसन कौन करता है, इनर रिस्पायरेशन कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है, आंतरिक श्वसन। अब आंतरिक श्वसन क्या होता है, बाह्य श्वसन क्या होता है, हमारे शरीर के जो बेसिकली जो लंग्स, जो श्वसन लंग्स के माध्यम से जो होता है ऑक्सीजन को लेना, फिल्टर करना और छोड़ देना, वो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब इनहेल करते हैं तो बहुत सारे गैस जाते हैं, ऑक्सीजन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, नाइट्रोजन भी जाता है, बहुत सारे गैस जाते हैं। लेकिन क्या सारे गैस को रखते हैं, नहीं, इसमें सिर्फ क्या करता है, एल्वलाई को छाँट कर, एल्वलाई क्या करता है, वो स्टोर करता है। तो लंग्स क्या करता है, वो फिल्टर करता है, उसको छाँट कर क्या करता है, ऑक्सीजन को दे देता है एल्वलाई को, और बाकी सारे गैस को वापस से क्या करता है, हम लोग का निकाल देता है। तो इस तरह क्या करता है, ये एल्वलाई क्या करता है, एल्वलाई के माध्यम से क्या करता है, हीमोग्लोबिन उस सारे ऑक्सीजन को लेकर के कहाँ ले जाता है, सेल का, एक एक सेल का ले जाता है, एक एक सेल में क्या करता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, उसमें क्रैब्स साइकिल के माध्यम से एटीपी बनाता है, और एटीपी पूरे बॉडी में फिर एक एक सेल तक क्या करता है, वो संचालित करके फिर हम लोग का एनर्जी फिल करवाता है। राइट, ये तो साइकिल हुआ। अब ये जो हम लोग का जो लंग्स जो ऑक्सीजन श्वसन करता है वो बेसिकली होता है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन करता है। हम लोग का आंतरिक जो श्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, वो आंतरिक श्वसन करके पूरे सेल को क्या करता है, एनर्जेटिक करवाता है। राइट, इनर रिस्पायरेशन। अगला जो हम लोग का पॉइंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का जो आंतरिक दीवार होता है, आंतरिक दीवार समझते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का सेल शेप होता है बेसिकली इस तरह का शेप होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो आंतरिक दीवार होते हैं ना, ये इसके अंदर में दीवार होते हैं, फिगर सही नहीं बन रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया का शेप जो होता है इस तरह का होता है, यही क्या करता है, हमारे एटीपी बनाने में सहायता करता है। तो इसका जो आंतरिक दीवार है, ये बाह्य दीवार का नहीं बात कर रहे हैं हम, ये आंतरिक दीवार,
इस आंतरिक दीवार को क्या बोला जाता है, ये भी प्रोटेक्शन देने का कार्य करता है। ये आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं, इसे इनर वॉल होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टी। तो आप लोग का बेसिकली क्वेश्चन इसी में से पूछा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया किसके उपस्थिति में कौन सा साइकिल चलता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो क्रैब साइकिल। माइटोकॉन्ड्रिया किसके उपस्थिति में क्रैब साइकिल चलवाता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में। क्या बनाता है, एटीपी। एटीपी का निर्माण कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। जिस तरह हम लोग का खाना बनाने के लिए जितने भी वस्तु की आवश्यकता होती है, उस तरह माइटोकॉन्ड्रिया को भी एनर्जी बनाने के लिए उसी तरह वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो जिस तरह हम लोग का खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, गैस चाहिए, चूल्हा चाहिए। तो गैस चूल्हा के लिए उसका मुख्य कार्य क्या है, वो तो अपना एनर्जी दे रहा है, लेकिन लाइटर जब तक नहीं मारेंगे तब तक वो हीट नहीं देगा। तो उसी तरह जब तक ऑक्सीजन इसको नहीं मिलेगा O2, तब तक ये क्रैब साइकिल शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया क्रैब साइकिल चलाएंगे ही नहीं। तो क्रैब साइकिल चलेगा नहीं तो एनर्जी मिलेगा नहीं, एटीपी बनेगा नहीं। एटीपी बनेगा नहीं तो आदमी को तो एनर्जी तो मिलेगा नहीं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन जब तक नहीं मिला तब तक क्रैब साइकिल चलेगा नहीं। इसके आंतरिक दीवार को क्या बोलते हैं, कौन लेता है आंतरिक रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इनर वॉल को क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। अगला हम लोग पॉइंट आता है हम लोग का दूसरा, क्या हमारा, गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी, ये एक व्यक्ति थे, साइंटिस्ट थे, जिसका नाम था कैलिनो गोल्गी। इसी के नाम पे इन्होंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है। माइटोकॉन्ड्रिया तो सिर्फ क्या करता है, एटीपी बना देता है। जिस तरह हम लोग का खाना क्या करता है, बन करके तैयार हो जाता है, लेकिन बना करके वो रखा रहता है, उसको देने वाला कोई और होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस या फिर निकाल ले लेते हैं या फिर कोई निकाल के देते हैं, ये दो कार्य होता है। तो उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य सिर्फ बना देना है, खाना बना देना है, उसको किसी तरह का संचालन नहीं करना है। तो उस बना हुआ खाना को पूरे बॉडी में लेकर कौन जाता है, तो कैलिनो गोल्गी ने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी बनाया, एटीपी बनाया है, उस एटीपी को एक एक सेल तक कौन पहुंचाएगा। हमारे शरीर में सारे सेल्स क्या करते हैं, सारे सेल्स में क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, सारे एटीपी बना रहे हैं। तो ये एनर्जी क्या करते हैं, एनर्जी बना लिए, लेकिन जो खाना बनाए हैं, एटीपी बनाए हैं, उस एटीपी को क्या करते हैं, निर्माण क्या, इसको पूरे बॉडी तक पहुंचाते हैं। एटीपी को पूरे बॉडी तक क्या करते हैं, संचालित करते हैं, ठीक है। एटीपी तो बना लिया माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन उस एटीपी को, एनर्जी को कौन पहुंचाएगा, पूरे बॉडी तक। और बॉडी तक जब तक नहीं पहुंचेगा तो व्यक्ति एनर्जेटिक फील करेगा ही नहीं। तो एटीपी बना, पहुंचाया कोई और, ठीक है। खाना बनाया कोई और, खाना को पहुंचाया कोई और, ठीक है। तो एटीपी को पहुंचाने वाला कौन है, कैलिनो गोल्गी बॉडी। एक क्या करता है, एटीपी को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। इसके जो खोज किए थे एक व्यक्ति थे, इसका जो डिस्कवर किया था वो थे कैलिनो गोल्गी। कैलिनो गोल्गी नाम में व्यक्ति थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया था, गोल्गी बॉडी का खोज किया था, ठीक है। तो आज हम लोग क्या किया, दो ऑर्गन्स के बारे में, सेल के जो दो ऑर्गन हैं, उन दो ऑर्गन के बारे में चर्चा किया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इन सारे ऑर्गन्स के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं, आप लोग इसको पढ़ के आइएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।